हिस्सा ले रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि दुनिया के सभी प्रमुख धर्म भारत से ही शुरू हुए और इस देश में सभी धर्मों के लोग धर्म समभाव के प्रतीक हैं। भारत चीन संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के सहयोगी रूप अपनाए रखना चाहिए। समाचार अभी और भी पहले देखिएगा। हाय हाय जाने क्या खाए तो 6 महीने में होगा माता दूध में ना जरूर खा कुछ और भी चावल का पानी दाल का पानी कहाँ से है कुछ और कहानी मुझे ऐसे बढ़ती जाए बताओ ना क्या क्या खाए सब पर 6 महीने की हुई अभी तो अरे तभी तो घर में जो भी हो सब बनाओ और खिलाओ देखा कितना आसान 6 महीने से माँ के दूध के साथ सही खाना। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है और आप लोग खबरें आर्थिक जगत से लेते हैं। विमान ईंधन यानी एटीएफ के दामों में आज 11.3% की कटौती की गई। पिछले महीने जहां एटीएफ पेट्रोल से सस्ता हो गया था वहीं इस कटौती के बाद ये डीजल से भी सस्ता हो गया है। दिल्ली में एटीएफ की कीमतों में 5,909 रुपया प्रति किलोलीटर की कटौती कर दी गई है, यानी अब 1 किलोलीटर एटीएफ 40,513 रुपए 2 पैसे में मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में आई 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट के बाद हालांकि डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं की गई, लेकिन गैर रियायती दरों पर मिलने वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में 105 रुपए फी सिलेंडर की कमी कर दी गई है। एक गैर रियायती घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर 656 रुपए में मिला करेगा। अभी तक इसकी कीमत 771 रुपए थी। उधर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयकर अधिकारियों से कहा है कि वो प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए हर संभव प्रयास करें। बोर्ड का मानना है कि टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एक्ट सोर्स में वसूली 50% से ही कम पाई गई है। आगामी रेल बजट में जल संरक्षण के मद्देनजर पर्यावरण के अनुकूल शौचालय बनाने के साथ ही मौजूदा शौचालयों की संरचना में भी तब्दीली का प्रस्ताव किया जा सकता है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि वर्ष 2015-16 के बजट में स्टेशनों और रेलगाड़ियों में जल प्रबंधन की ठोस योजना सामने आ सकती है। उम्मीद है कि रेल मंत्री पूरे देश में रेलवे प्रणाली में पानी के ऑडिट की एक बड़ी योजना भी पेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा शौचालयों की तुलना में वैक्यूम शौचालय में 1/4 कम पानी की खपत होती है, इसीलिए कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों में इसे शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रेलवे नागरिक प्रशासन के साथ समझौते भी कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम शौचालयों के लिए सेफ्टी टैंक और सीवरेज जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही जैविक शौचालय शुरू करने का सिलसिला बंद नहीं किया जाएगा, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ इसे भी जारी रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अरविंद कुमार जैन को राज्य का नया पुलिस प्रमुख बनाया गया। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी एके जैन एके गुप्ता का स्थान लिया। नए डीजीपी एके जैन ने कहा है कि पुलिस महकमे को चुस्त दुरुस्त बनाने में कोई और कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि वारदात के बाद पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचना जरूरी होगा। जैन ने यह भी कहा कि बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उधर केंद्र सरकार ने भी सचिव स्तर पर कई अहम फेरबदल किए हैं। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने 1979 बैच के गौरी कुमार को कैबिनेट सचिवालय में समन्वय और लोक शिकायत सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही मधुसूदन प्रसाद को शहरी विकास मंत्रालय का सचिव पद दिया गया है, जबकि नंदिता चटर्जी को आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बीपी शर्मा को सचिव बनाया गया है। शंकर अग्रवाल श्रम रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अनिता अग्निहोत्री को सचिव का पद दिया गया है। लव वर्मा विकलांग जनशक्तिकरण विभाग में सचिव होंगे और डीबीटी योजना में निदेशक का पद दिया गया है। दिनेश कुमार मित्तल को 3 महीने के लिए डीबीटी योजना का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अगली खबर तमिलनाडु से। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी वरिष्ठ नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सीबीआई ने उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान आपत्तियों के बावजूद पर्यावरण मंजूरी दिए जाने के कारण 5 प्रारंभिक जांच दर्ज की। सीबीआई की 2 प्रारंभिक जांच अक्टूबर 2014 और 3 प्रारंभिक जांच इसके बाद की। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह से मिलने वाले आंकड़ों की मदद से दुनिया भर में सूखे और बाढ़ पर नजर रखने वाली प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव उपग्रह विश्व भर में मिट्टी में मौजूद नमी की वास्तविक तस्वीर पेश करने में मदद करेगा। डेल्टा 2 रॉकेट से इसे कैलिफोर्निया स्थित वॉन्डनबर्ग वायु सेना अड्डे से छोड़ा गया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस उपग्रह के जरिए मिट्टी में नमी की मात्रा से सूखे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से धरती की सतह पर मिट्टी में मौजूद नमी का पता हर 2 या 3 दिन में चल जाएगा। 3 साल तक चलने वाले इस मिशन पर करीबन 5,770 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की आज 12वीं पुण्यतिथि है। हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना चावला ने चंडीगढ़ के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय चली। साल 1988 में कल्पना ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया और 1995 में उनका चयन बतौर अंतरिक्ष यात्री किया गया। साल 1997 में कल्पना चावला ने कोलंबिया स्पेस शटल में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। इस सफलता को हासिल करने के बाद दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनी। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरी और अंतिम अंतरिक्ष यात्रा की। इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगभग 80 परीक्षण किए। वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को शटल दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। आज सारा देश अपनी इस बहादुर बेटी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में शहीद हुए कर्नल मुनींद्र राय के अस्थि कलश को शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह जनपद गाजीपुर में गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश यादव, जिलाधिकारी विजय मिश्र, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। हृदय से दिल से और सब कामों में निपुणता महात्मा होते हुए भी वो हमसे आगे था। कामों में वो मुझसे श्रेष्ठ था। वो एक सिपाही नहीं, बहादुर सिपाही नहीं, एक अच्छा पिता था, एक अच्छा पुत्र था और मेरे लिए छोटा भाई भारत जैसा उसका था। मैं यही कहना चाहूँगा। गाजीपुर के बाद अगली खबर बरेली से। अदालत और सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में अवैध खनन का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बरेली जिले का है, जहां मीरगंज तहसील में लोकनाथपुर इलाके में सेतु निगम द्वारा बनाया जा रहा पुल का काम सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि रामगंगा में अवैध खनन के बाद पुल के लिए आवंटित बजट घट गया। दरअसल जिस समय पुल के लिए बजट की मांग की गई थी, इलाके में रामगंगा नदी की चौड़ाई कम थी, लेकिन लगातार हो रहे अवैध खनन के बाद ये बढ़ गई। इसके चलते अतिरिक्त खंभों की जरूरत पड़ रही। इस पुल के बन जाने के बाद रजौन गांव के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन खनन माफियाओं की करतूत से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बहरहाल अधिकारी संजय कुमार का कहना है कि खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में सुदूरवर्ती बेलसर गांव में नदी के किनारे एक भारी भरकम मगरमच्छ आ जाने के बाद सनसनी फैल गई। हालांकि बाद में गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया। निर्ममता का शिकार हुआ यह वन्यजीव बुरी तरह चोटिल हो गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उपचार के बाद उसे नदी में छोड़ दिया जाएगा।
kung sa pangalaman तो बातों में घर से सीखे गए सर लाइक दिया ना कि मैं वीडियो सिखाया सर वो ऊपर का चक्कर सर फंस गया रहा मगर बस बैठा रहा सर बात कर रहा है जो रस्सी से बनाया का खींच मार सूचना दी थी गाँव में जैसे ये मतलब बाइक चला है नदी में रहने वाला गाँव में काम किया था सुरक्षित गाँव में मेरे जाकर वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर एन.के. कृष्ण कुमार ने किया। इस मेले में विभिन्न राज्यों से आए किसानों को विशेषज्ञों द्वारा खेती की कई विधाओं के बारे में जागरूक किया गया ताकि किसानों का उत्पादन आर्थिक रूप से लाभकारी हो और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। इस मौके पर कृषि और उद्यान विज्ञान सहित कई अन्य संस्थानों तथा निजी कंपनियों ने स्टॉल लगाकर अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने मेले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों को खेती की आधुनिक जानकारी यहाँ उपलब्ध कराते हैं। उधर गाजीपुर में जमानिया में कल सोमवार से शुरू हो रहे लटिया महोत्सव में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित लाट को लेकर आयोजित इस मेले में स्थानीय लोक कलाओं के अलावा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। क्षेत्रीय जनता के अलावा दूरदराज के आए लोग महोत्सव में हिस्सा लेते हैं। और अब बात खेल की खबरों की और सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलियाई ओपन की। मेलबर्न में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पहले ग्रैंड स्लैम में लिएंडर पेस और उनकी स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने मिक्स्ड डबल ट्रॉफी अपने नाम की। 7वें रैंक वाले इस जोड़े ने कनाडा फ्रांस की डेनियल लेस्टर और क्रिस्टीना की जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए लिएंडर पेस को बधाई दी। भारत के सर्वोत्तम टेनिस खिलाड़ियों में से एक लिएंडर पेस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस बार हिंगिस की जोड़ी ने फाइनल में क्रिस्टीना और डेनियल लेस्टर की जोड़ी को बिना किसी खास परेशानी के 6-4, 6-3 से हरा दिया। पहले सत्र पेस और हिंगिस की जोड़ी ने लगातार अपनी सर्विस बचाकर क्रिस्टीना और लेस्टर की जोड़ी को गलती करने को मजबूर कर दिया। इस तरह महत्वपूर्ण मौके पर पेस और हिंगिस ने विरोधी खिलाड़ी की सर्विस तोड़कर मुकाबले को अपने नाम किया। They combined beautifully, and it's great to see her back in the game. She left too early. लिएंडर पेस ने इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल का खिताब 2003 में अपने नाम किया था, जबकि उसके बाद 2010 में भी वो इसे जीतने में कामयाब रहे। यही नहीं, पेस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल का भी खिताब 2012 में अपने नाम किया था। इस जीत के साथ ही पेस की करियर का 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि हिंगिस के करियर का 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब। पेस हिंगिस की जोड़ी हाल ही में रैंकिंग में नंबर 1 जोड़ी भी रह चुकी है। इसलिए इस मुकाबले में पेस और हिंगिस की जोड़ी को ही फेवरेट माना जा रहा था और इस तरह इस जोड़ी ने अपने चाहने वालों को निराश किए बगैर इस खिताब को अपने नाम किया। उधर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज से 35वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। 14 फरवरी में चलने वाले इन खेलों में 7 जिलों में कुल 29 स्थानों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन एक से ज्यादा जिलों का आयोजन किया जा रहा है। आज भारोत्तोलन के मुकाबले में 13 समाचार मिलने तक मणिपुर की संगीता चानुकुमुचम ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि मणिपुर की ही मिराईबाई चानू सैखुम को रजत मिला। आंध्र प्रदेश की उषा बंगाल को कांस्य से संतोष करना पड़ा। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय खेलों का एक रंगारंग शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री एन वेंकैया नायडू ने खेलों का उद्घाटन किया। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार विधायक निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन के तीसरे दिन आज कई मुद्दों पर चर्चा। राम नायक ने कहा, सड़कों पर ही नहीं विचारों से भी होते हैं जन आंदोलन। साहित्यकारों की भूमिका को बताया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में आई गिरावट के बाद और सस्ते हुए गैर रियायती दरों वाले घरेलू गैस सिलेंडर। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में लिएंडर पेस और उनकी स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने जीती डबल मिक्स्ड ट्रॉफी। इसी के साथ समाचार समाप्त। खबरों के लिए कीजिए बस थोड़ा इंतजार।